एंड दैट विल बी द फर्स्ट क्लास फॉर मशीन इनपुट आउटपुट, है ना। अगर हम द लास्ट क्लास की बात करें तो हमने डिसीजन मेकिंग होगा। अच्छा, मशीन इनपुट आउटपुट यही नाम क्यों है इसका? देखो, एक इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट होता है एक रॉ मटेरियल, है ना। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट बेसिकली एक रॉ मटेरियल ही तो होता है। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डाला जाता है और जूस मिलता है ना। सोने की मशीन में आलू डाला जाता है और सोना मिलता है। तो ये आलू क्या है? एक रॉ मटेरियल है ना। एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना मिलेगा। तो आलू इज अ रॉ मटेरियल और सोना क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट, एक आउटपुट है ना। उस बीच में एक मशीन आ गई ना, मशीन में आलू डाल रहे हो, सोना मिल रहा है। तो वो जो मशीन एक तरीके से बीच में जो आई, बीच का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज डन बाय द मशीन, है ना। वो प्रोसेस किसने किया? वो मशीन ने किया। सो आलू इज अ इनपुट और गोल्ड यानी कि सोना जो है वो मिल गया आउटपुट। जो बीच का काम हुआ वो किसका हुआ? जो बीच का काम हुआ वो किसका हुआ? वो मशीन का हुआ। ठीक है, वो काम किसका हुआ? वो मशीन का हुआ। तो ये वाली चीज आपको मशीन इनपुट आउटपुट इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है, ये मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक जो है वो कहलाता है। ठीक है, मैं यार इतने सीरियस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है तुम लोगों को? मैंने कोई जोक मारा यहाँ पर? मैंने कोई जोक मारा है? इतना सीरियस पॉइंट बताया यार मैंने। मशीन इनपुट आउटपुट का इतना बेहतरीन एग्जांपल दिया यार, तुम्हें हंसी आ रही है यार? तो कोई तरीका है? कुछ गलत कह रहा हूँ? कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। हमारे देश के महान नेता विनेता ये जो होते हैं, अभिनेता जो होते हैं, ये सब ऐसी बातें बताते हैं। मैं अपनी बात से थोड़ी बता रहा हूँ, मैंने सुना है ऐसा, है ना। बयानों में सुना है, रैलियों में सुना है, तो वही चीज मैंने बताई। सिंपल यार। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आप देखो। जस्ट लाइक कि एक मशीन है, सो मशीन में हम एक इनपुट देते हैं एंड वी गेट आउटपुट। एक मशीन में एक इनपुट देते हैं एंड वी गेट आउटपुट यार। और जो है क्या बोलते हैं, ये बोर्ड चल क्यों नहीं रहा? चल गया। देखो, इसका दूसरा एग्जांपल है गन्ने की मशीन। गन्ने की मशीन में आप एक तरफ से गन्ना डालते हैं और दूसरी तरफ से आपको गन्ने का जूस मिल जाता है ना। क्या मिल जाता है? आपको जो है वो गन्ने का जूस मिल जाता है। ठीक है, सही है। तो ये वाली चीज आपकी होती है इसमें। अब खैर, आप अब 5-10 मिनट के लिए ना आप अपने कमेंट्स ऑफ कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मशीन इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जस्ट लुक लाइक इट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है ना, ये एक तरीके से जो है मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम में इनपुट आउटपुट का, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। सही है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको दिखता है कि वैल्यूज दी गई हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 दिया गया है। फिर लास्ट में बोल देगा कि स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 5 जो है वो लास्ट स्टेप है, मतलब ऐसा लास्ट में जाकर के बोल देता है। सही है। देन ऐसे ही मतलब वर्ड्स में ऐसे ही अल्फाबेट्स के लिए क्वेश्चन आता है कि ऊपर एक आपको इनपुट देगा और कुछ स्टेप देगा और बोलेगा दैट स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके की कुछ कहानियां दी गई होती है। अब हमें करना क्या होता है बेसिकली, मैं आपको पहले एक पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जो एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है ना। देखो यहाँ से समझो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यहाँ से शुरू होता है। वो कहता क्या है? वो ये बात कहता है, एक एक लाइन पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द फॉलोइंग आर एन एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड इट्स रिकॉन्फ़िगरेशन। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्व्यवस्था। रिकॉन्फ़िगरेशन को हम पुनर्व्यवस्था ही कह सकते हैं। आकांक्षा, समझा रहा हूं बेटा कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझो बात को। यहाँ से शुरुआत होगी क्वेश्चन की, या डायरेक्शन से, निर्देशों से आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। क्या आएगा? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए सवालों का जवाब दें। निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्व्यास का एक उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया जाएगा, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। ये रहा वो एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट स्लाइड एग्जाम्पल पे आ गई। एग्जाम्पल आपको देखो, एग्जाम्पल में आपको एक इनपुट दे रहा है, जो भी एक इनपुट है, उसके बाद कुछ 5 स्टेप दे रहा है और फिर लास्ट में लिख रहा है एंड स्टेप 5 आर द फाइनल रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनपुट अवेलेबल। और चरण 5 ऊपर दिए गए इनपुट का अंतिम पुनर्व्यास है। अब इसमें क्या प्रोसेस हुआ इसके बारे में हम बाद में जानेंगे कि इस इनपुट से यहां तक हम पहुंचे स्टेप 5 तक, तो यहां क्या हुआ है ये हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन देगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स, उपयुक्त चरणों में जिन नियमों का अनुसरण किया गया उनके अनुसार। किनमें? इन चरणों में। इनमें कुछ नियम लगे होंगे, इनमें कुछ नियम लगे होंगे, तभी तो यहां पर स्टार्टिंग में पीकॉक था लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में क्रो आ गया। तो जो भी नियम लगे होंगे उन नियमों के अनुसार, मतलब इस एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल आपको गिवन है, इस एग्जाम्पल को हमें समझना होगा कि इस एग्जाम्पल में क्या नियम लगे हैं, इस एग्जाम्पल में क्या स्टेप हुए हैं कि इसका रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरीके से, इस तरीके का बना। इसमें जो भी स्टेप्स फॉलो हुए उसके अनुसार आपको नीचे दिए गए इनपुट के, यानी कि ये नीचे एक नया इनपुट दिया गया है, कितने चरणों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने स्टेप लगेंगे इसको वैसा ही बनाने में जैसा इस इनपुट से आखिरी स्टेप में पहुंचने में लगा था। तो इस इनपुट से आखिरी स्टेप जो होगा दैट वुड बी द लास्ट स्टेप। वो चौथा होगा, वो पांचवा होगा, वो छठा होगा या सातवां होगा, कौन सा स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप होगा, ये हमें इसमें करना होता है। अब पहले ये बताओ क्वेश्चन कैसा आता है, ये बात समझ में आई? मतलब क्वेश्चन में पहले आपको एक इनपुट देगा, पहले आपको एक एग्जांपल देगा, आप उस एग्जांपल को समझोगे कि उस एग्जांपल में क्या प्रोसेस हो रहा है। उस एग्जांपल के प्रोसेस को समझ करके जो आपको इनपुट, नया इनपुट दिया गया होगा, उस इनपुट में वो एग्जांपल का प्रोसेस लगाओगे, उससे फाइनल स्टेप निकालोगे और अपने आंसर में टिक करोगे। गॉट इट? गॉट इट? क्या बात है जानवी, वेरी मच एक्सपर्ट हो रही हो, बहुत बढ़िया। सो खुशी ने कहा सबसे पहले गॉट इट। क्या बात है खुशी, ज्यादा ही खुश है आज। सही है। आंसर कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा अभी। पहले मुझे बताओ कि तरीका, बात समझ में आई कि क्वेश्चन कैसा आता है? मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कैसा आता है ये समझ में आया, आंसर कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा दूंगा, रुक जाओ।
ठीक है। तो इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तीन तरीके के मान लीजिए, या तो सिर्फ संख्याओं पर आधारित आते हैं, या फिर अक्षरों पर आधारित आते हैं, या संख्याओं और अक्षरों को मिलाकर के आते हैं। जैसे ये संख्याओं और अक्षरों को मिलाकर के, ठीक है। आप ये देखोगे ये सिर्फ अक्षरों पर आधारित है, ये देखोगे ये सिर्फ संख्याओं पर आधारित है। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, जैसे एक इनपुट आपको दिया गया है, इस इनपुट में क्या हो रहा है उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे इनपुट आपको दिया गया है 93, 23, 13, 19, 78, 93, 98, अच्छा नहीं सॉरी 19, 98, 78 और 63, ये इनपुट आपको दिया गया है। इस इनपुट के बाद स्टेप 1 लिखा गया है, बट आपको स्टेप 1 देखना ही नहीं है, आपको देखना है स्टेप लास्ट वाला जो दिया गया होगा। अगर हम स्टेप 1 देखेंगे सो इट इज मच कंफ्यूजिंग कि यार इसमें क्या प्रोसेस लग रहा है, कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अगर हम लास्ट स्टेप देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। देखो अगर लास्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो 13, 19, 23, 63, 78, 93, 98, अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूं तो नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकता हूं या नहीं कह सकता, नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो बिगड़ा हुआ क्रम था, ये सारे नंबर इनपुट में एक बिगड़े हुए क्रम में दिए गए थे, इस बिगड़े हुए क्रम को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इनको मैंने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब अरेंज करते हुए सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, आपको यहां दिखेगा सबसे पहले स्टेप में ये 13 लेके आया है। 13 कहां से लेके आया, 13 ये रहा। अगर मैं सबसे पहले स्टेप में 13 आगे ला रहा हूं, इसका मतलब 13 जो है वो इन सब में से सबसे छोटा नंबर है। वो कैसा नंबर है, वो इन सब में से सबसे छोटा नंबर है। तो यानी कि पहले स्टेप में मैं सबसे छोटा नंबर सबसे आगे ला रहा हूं, पहले स्टेप में मैं सबसे छोटा नंबर सबसे आगे ला रहा हूं, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो, स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूं, 13 तो पहले ही ला चुका भाई, 13 तो ऊपर आ गया ना। इसके बाद मैं 23 लिख रहा हूं। अब मैं 23 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन सब में से बचे हुए नंबरों में से 19, सॉरी 23 नहीं 19, इन सब बचे हुए नंबरों में से 19 जो है वो सबसे छोटा है। तो 93, 23, 98, 78 और 63, ये सब आ गए, सही है, ये सब आ गए। फिर उसके बाद अगर मैं स्टेप 3 देखूं, नाउ टू दी स्टेप 3, तो स्टेप 3 में देखो 13 और 19 तो मैं पिछले स्टेप में कर चुका हूं ना। इसको कहते हैं सेट करना, एक तरीके से कि अगर हम बात करें 13 और 19 पिछले स्टेप में सेट कर चुके हैं, 13 उससे भी पिछले स्टेप में सेट कर सकते हैं, ठीक है। हर स्टेप में छोटा नंबर आगे आ रहा है बस, जैसे 19 तक सेट हो चुका है, अब इनमें से बचा हुआ 23 है, तो 23 आगे आ गया, बाकी सबको मैंने एज इट इज तार दिया, एज इट इज तार दिया। फिर स्टेप नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 4 पर अगर मैं बात करूं तो देखो 13, 19 और 23 सेट है, इन सब में अब सबसे छोटा नंबर है 63, तो 63 यहाँ आ गया, और 93, 98 और 78 जो है वो यहीं आएगा, सही है। स्टेप 5 देखो, क्या देखो, स्टेप 5, तो स्टेप 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 13, 19, 23, 63, अब यहाँ पर कौन आएगा, सबसे छोटा नंबर है 78, तो यहाँ 78 आएगा। उसके बाद अब देखो एक बात समझो जरा, क्या 78 के बाद यहाँ पर जो बचे हुए नंबर हैं ये 93 और 98, ये सेट करने के लिए एक और स्टेप की नीड है। यहाँ पर एक बात बताओ कि 93 और 98 को सेट करने के लिए एक और स्टेप की नीड है या नहीं है, 93 और 98 को सेट करने के लिए एक और स्टेप की नीड है या नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, ये अपने आप सेट हो गए। मतलब 78 तक तो हमने सेट किया, लेकिन क्योंकि हम तो क्रम में लगा रहे थे तो ये अपने आप सेट हो गए, है ना, अपने आप सेट होकर अपनी जगह पर आ गए। तो हमें एक नया स्टेप नहीं लेना। अच्छा, ये ऐसा कहीं इसके बीच में भी हो सकता था, मतलब किसी भी स्टेप में ऐसा हो सकता था कि दो नंबर अपने आप सेट हो जाते हैं किसी सिंगल स्टेप में। ऐसा भी हो सकता था कि कोई भी दो स्टेप जो है, मतलब किसी भी पिछले पुराने स्टेप में कोई भी दो नंबर अपने आप भी सेट हो सकते थे, तो उसके लिए हम फिर दूसरा स्टेप नहीं लिखते, उसी स्टेप में फुल एंड फाइनल कर देते ना। जैसे सपोज जैसे मैं अगर यहाँ पर जो है स्टेप 2 लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं स्टेप 2 लिखूं, स्टेप 2 में 30, 19, मैं यहाँ 93 लिखूं, और यहाँ मैं 23, 63 एंड 78 लिख दूं, या मान लो 93 और 78 लिख दूं, ऐसे लिख दूं फॉर एग्जांपल। ये देखो सपोज दैट, तो यहाँ से स्टेप 3 जब मैं बना रहा होता, तो स्टेप 3 में कब बनाता, 13, 19, अब मैं बनाता तो सबसे छोटा नंबर ना, एंड मतलब दैट वुड बी सबसे छोटा नंबर जब मैं लेके आता तो वो 23 होता, है ना, वो क्या होता, वो 23 होता, वो क्या होता, वो 23 होता, है ना। और देखो 23 के बाद जो 63 है वो होता, लेकिन आप देखो ये 23, 63 मैंने यहीं पर सेट कर दिए ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं 19 के बाद एक बार फिर से 19 लिखूं, एक बार फिर 23 लिखूं, एक बार फिर 63 लिखूं, नहीं, ये यहीं सेट हो गए। मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर को छोड़ करके जो हमारा सबसे छोटा अगला नंबर है ना 78, वो ले लूंगा इस स्टेप में। मैं क्या करूंगा, मैं उसको इस स्टेप में ले लूंगा, तो जो पहले सेट अपने आप भी हो जाएंगे ना, तो उसके लिए हम बीच में भी अपना एक नया स्टेप नहीं ऐड करेंगे, ठीक है।
उसको हम अपना स्टेप ऐड नहीं करेंगे। डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर करने में तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितने स्टेप में किया है। इसको वो वाली बात कर रहे हो, तुम्हें निकालना है फाइनल स्टेप कितने स्टेप पे हो रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा फाइनल स्टेप ये है? नाउ सपोज दैट, है ना विशु, वैसे भी तुम बहुत बोलते हो क्लास में। नाउ सपोज दैट अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, है ना, दिस इज द क्वेश्चन, एक इनपुट है आपके लिए, एक इनपुट है आपके लिए, मान लो 12 19 7 9 3 6 1, इसको बताना कितने स्टेप में आएगा। असेंडिंग तो हो गया ना, 1 3 6 7 9 12 19, असेंडिंग तो ये हो गया, पर कितने स्टेप में आया कैसे कर लोगे? डायरेक्ट थोड़ी ना कर लोगे, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा ना। मुझे बताओ कितने स्टेप में आएगा सभी लोग, जल्दी से। नहीं बोलो, पर मेरे से बोलो, है ना, किसी और से मत बोलो विशु, किसी और को टारगेट मत किया करो तुम, तुम्हें जो पूछना हुआ करे मेरे से पूछा करो। बताओ इसको अरेंज करके कितने स्टेप में अरेंज हो रहा है? कामले जी ध्यान से अरेंज करो, हवाबाजी में नहीं, है ना, आराम से। निधि सिंह, देखो अंकित का आ रहा है 7, अनिकेत कामले का, निधि का आ रहा है 5, संध्या का आ रहा है 5, गोलू का 7, शिवांशु का 6, आंसर एक ही होगा, सिलेक्शन एक का होगा। बाकी सही कर लो इसको। स्टेप दिए तो है क्वेश्चन में, ये एग्जाम्पल दिया तो है मैंने आपको सर, ये एग्जाम्पल आपके लिए, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को जो है वो रेफरेंस मान करके इसे सॉल्व करना है आपको। स्टेप क्वेश्चन में क्यों देगा, स्टेप तो तुम्हें निकाल लेना। इस एग्जाम्पल को रेफरेंस मानते हुए इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितने स्टेप में ये पूरा कंप्लीट आउटपुट दे देगा। विशु पाठक 5, मिथिला किसान 3, नेहा द्विवेदी 5, अलग अलग आंसर है 3 5 7 9। बेटा एक काम करो, पढ़ लो, ठीक है, और कुछ मत करो। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूं भाई स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या हो रहा है बताओ। अगर मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं तो इसके स्टेप 1 में हो क्या रहा था, सबसे छोटा नंबर सबसे आगे आ रहा था। यहाँ सबसे छोटा नंबर अगर आप देखोगे 0 1 है, तो 0 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 है ना, तो 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी की संख्या है वो एज इट इज आ जाएंगी, 12 19 7 9 3 और 6। फिर स्टेप 2 में क्या आएगा, 1 तो सेट हो गया, 1 से छोटा नंबर, 1 से बड़ा नंबर तो 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, बाकी 12 19 7 9 और 6 एज इट इज हो गया। फिर स्टेप 3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या होगा, स्टेप 3 में आप देखोगे 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद छोटा नंबर है 6, तो 6 आ गया, मतलब 12 19 7 और 9 अपने आप आ गया। फिर स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में क्या होगा, 1 3 6 अपने आप सेट हो चुका है। अब सबसे छोटा नंबर 7 है, तो 7 आ गया, तो 12 और 19 एंड 7 और 9, भाई 7 क्यों, 7 तो आगे ले गया ना मैं, देन 9। तो स्टेप 5 में अगर देखोगे तो 5 में क्या होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, देन 9 हो गया, देन 12 हो गया, देन 19 हो गया। अब यही तो समस्या है, जिनके 7 स्टेप आए उन्होंने इन दो को भी दोबारा दोबारा सेट किया। छठे में फिर यही लिखा होगा, 7वें में भी यही लाइन लिखी होगी। ऐसा नहीं है छठे और 7वें में कोई लाइन अलग आ रही है। अब जो लाइन एक बार सेट हो चुकी है, जो लाइन एक बार आ गई, उसको बार बार लिखने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? तुमने देखा कि यहाँ सर 7 डिजिट है, मतलब 7 स्टेप तो नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 7 डिजिट है तो 7 ही स्टेप लगेंगे, हो सकता है 3 स्टेप में खत्म हो जाता। तो आपको क्या करना है, आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसको रेफरेंस मानना है। क्या करना है, एग्जाम्पल को कमेंट में बताओ, एग्जाम्पल जो दिया है उसको क्या मानना है। विशु पाठक मुझसे बोल सकते हो ना, किसी और को नहीं। सर आप 3 और 6 एक साथ क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो यहाँ पर रेफरेंस एग्जाम्पल दिया है उसमें एक बार में एक ही स्टेप ले रहा है, एक बार में एक ही संख्या ले रहा है। आपको अपने मन से नहीं करना, इसमें अपना मन नहीं लगाना, क्योंकि मन तो चंचल है। आपको ये रेफरेंस देखना है, ठीक है, आपको ये रेफरेंस देखना है। इस रेफरेंस में एक स्टेप में एक ही नंबर उठा रहा है, तो आप भी एक स्टेप में एक ही नंबर उठाओगे। 3 और 6 दो नंबर हो गए ना, वो दो नंबर नहीं उठा रहा। निर्वाण, दैट विल बी टॉक इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, वरना पीडब्ल्यू की जो बुक्स आती हैं वो ले लो सिंपली। तो ये वाला जो रेफरेंस है वो रेफरेंस यहां पर फॉलो होगा, यहां हम अपने मन से नहीं करेंगे। क्लियर बात सभी को? अब आगे बात समझ में, एक बार में 3 और 6 क्यों नहीं उठाया, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग से स्टार्ट कर दे तो। मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास दिमाग है उसका यूज ही नहीं करना, वैसे भी नहीं है यार, ठीक है, वैसे भी नहीं है दिमाग, क्यों यूज कर रहे हो? तो तुम्हें अपना दिमाग यूज ही नहीं करना। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज हुआ होता तो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में करोगे। तुम अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे, जो तुम पे है थोड़ा बहुत 1-2% है ना, जिससे घुटनों में दर्द होने लगता है, वो वाला दिमाग भी तुम तब यूज करोगे जब यहाँ पे करोगे, ठीक है। मतलब क्या पॉइंट है कि ये वाला हिस्से में जो भी कहानी दी गई होगी वही चीज यहाँ यूज होगी, ठीक है। ऐसे भी दिमाग नहीं है, क्यों यूज कर रहे हो, ज्यादा घुटनों में दर्द होने लगेगा, समझे? तो अब समझ में आ गया होगा कि जो यहां पर हो रहा है वही हमें करना है, जो यहां पर हो रहा है वही हमें करना है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, कटेंडिंग, ये सब कुछ नहीं, ठीक। जो इसमें हो रहा होगा वही आप करोगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बताओ इसमें क्या हो रहा है। अब देखो इसमें डिसेंडिंग में हो रहा है, तो इसमें हम असेंडिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि इसमें हम अपने मन से असेंडिंग ऑर्डर सेट कर दें। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है, तो जो हमें इनपुट दिया होगा उसे हम डिसेंडिंग में लगाएंगे। लाइकवाइज मैं एक नया इनपुट दे देता हूँ, लाइकवाइज मैं एक नया इनपुट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 3 और 15 7 12 6 9 4,
करना, इसे सेट कर दो। बताओ कितने जो स्टेप्स हैं उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। या क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, पहले स्टेप में पहला नंबर, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवा छठा, एक एक स्टेप करके एक स्टेप। ये भी बात ध्यान रखना, जैसे किसी ने पूछा था ना कि 3 और 6 हम क्यों नहीं ले सकते एक साथ। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक साथ 2 ही नंबर ले रहा हो, 3 और 6 एक साथ उठा रहा हो, तो वहां पर आप भी एक साथ 2 ही नंबर उठाओगे, 3 और 6। यहाँ पर एक एक लेगा तो वहां एक एक ही उठाओगे, जहां 2 लेगा वहां 2 उठाओगे। मतलब जो चीज रेफरेंस में होगी वही चीज आप करोगे, आप अपने मन से कुछ नहीं करोगे, है ना। निधि के 7 स्टेप, आदित्य के 6 स्टेप, आमिर खान के 7 स्टेप, विष्णु के 6 स्टेप, है ना, नेहा द्विवेदी 6 स्टेप, मनोज बिंद 7 स्टेप। अब या तो देखिए 7 होगा आंसर या 6 होगा आंसर। सिलेक्शन लेने वाला आंसर आपको देना है और तैयारी दोबारा से करने वाला आंसर भी आपको देना है। शैलेंद्र 4 तो मेरे हिसाब से बहुत कम हो गए, 4 तो नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। लाइए बनाते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। मान लीजिए स्टेप 1 में क्या करना है, रेफरेंस क्या कह रहा है, जो रेफरेंस दिया गया है, जिस क्वेश्चन का रेफरेंस हमें दिया गया है, वो क्वेश्चन का रेफरेंस क्या कह रहा है स्टेप 1 में, बताओ क्या करना है। जो क्वेश्चन का रेफरेंस दिया गया है स्टेप 1 में, बताओ क्या करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें क्या करना है, रेफरेंस में सबसे बड़ा नंबर आगे लेके जाना है। सबसे बड़ा नंबर 15 है तो 15 यहाँ आ गया, बाकी 3 7 12 6 9 4 एज इट इज आ गए। स्टेप 2 में क्या करना है, और फिर 15 के बाद 15 तो सेट हो गया अपने आप, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 12, तो मतलब 3 7 6 9 4 हो गए। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में आ गया 15 12, 12 के बाद सबसे बड़ा नंबर 9, तो 9 के बाद हो गया 3 7 6 4। फिर स्टेप 4 में आ गए। स्टेप 4 में क्या रहा है, 15 12 9, 9 के बाद बड़ा नंबर 7, 7 के बाद अंदर बच गया 3 6 और 4। अब देखो यहाँ पर अगेन स्टेप 5, स्टेप 5 देखो 15 9 15 19 9 7 6 3 और 4। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6 दैट इज 15 19 9 7 6 4 और 3। अब देखो जो हमें चाहिए था वो इस स्टेप पर मिल रहा है ना करके, है ना अमन। जो हमें चाहिए, जो लास्ट स्टेप में हमें चाहिए, लास्ट स्टेप क्या है, सभी नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो वो हमें छठे स्टेप पर मिल रहा है। पांचवें स्टेप पर ये 3 और 4 की गड़बड़ी है, तो पांचवा स्टेप नहीं लेंगे, 3 और 4 की गड़बड़ी है। अरे कोई नहीं, वो लिखने में गलत हो गया, 19 नहीं 12 है वो, ठीक है। 44 एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में, कहाँ, यहाँ पर, अच्छा ओके। अब क्लियर हो गया सब कुछ। क्लियर। सर ये कैसे पता करना है कि वो 2 नंबर एक साथ ले रहा है, तुम्हें नहीं पता करना है, क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। अगर 2 नंबर लेगा तो यहाँ उठाएगा ना वो। रेफरेंस में भी 6 स्टेप है तो डायरेक्ट 6 नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हो यार बेटा, बहुत मतलब एक कहते हैं ना बहुत अकलमंदी वाली बात करी थी हाँ आपने। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 के बाद जो है एक नंबर और ऐड कर देता हूँ, 4 के बाद एक नंबर और ऐड कर देता हूँ 17। अब आप देखोगे ना स्टेप 7 तक पहुंचेगा। अगर अब आप चेक करते हैं ना तो स्टेप 7 आता, अगर मैं यहाँ 17 और लिख दूंगा ना तो स्टेप 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं स्टेप अगर यहाँ लिख देता हूँ ना तो स्टेप 7 आएगा। 17 छोड़िए, अगर मैं यहाँ पर 5 भी लिख देता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर 5 भी लिख देता हूँ तो भी स्टेप 7 आएगा। सो आप ये नहीं कह सकते, श्रद्धा क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। आप ये नहीं कह सकते कि जितने स्टेप यहाँ उतने ही यहाँ होंगे, कंफर्म नहीं है बेटा उतने, जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। अभी आई हो ना श्रद्धा क्लास के अंदर, जस्ट अभी अभी आई हो ना, तो कंफर्म नहीं है। डिजिट -1 भी नहीं कर सकते संजय, डिजिट -1 इसलिए नहीं कर सकते, हो सकता है 5 यहाँ होता, 5 यहाँ होता और 4 यहाँ होता, तो डिजिट -1 नहीं हो पाता, फिर गड़बड़ हो जाती, तो भी गड़बड़ हो जाती। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है 8, 8 -1 तुम 7 कह देते, जबकि ये तो सेट यही हो गया ना 5 4 3। इसके लिए तो मुझे करना ही नहीं पड़ा ना सेट, क्योंकि जब मेरा 5 ऑलरेडी यहाँ चल रहा है तो बस मुझे 3 को तो उठा करके पीछे लेके जाना है, और करना क्या है, 5 4 3 तो मेरा हो गया, छठे स्टेप पे सेट हो गया। तो ऐसी बेवकूफियां मत करना कि डिजिट -1 कर दें, जितने इधर हैं उतने इधर लिख दें, जितने उधर हैं उतने इधर लिख दें, नहीं, ठीक है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा A to Z हर एक चीज, ठीक। तो ये तो थी नंबर्स की बात। अब जिसको कम समझ में आया है वो अल्फाबेट्स वाला देखो, अल्फाबेट्स वाला जल्दी समझ आता है ना। अल्फाबेट्स वाला देखो, कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग से थी श्रद्धा समझ नहीं आया तो दोबारा से अल्फाबेट्स वाला देखो, ये जल्दी समझ आएगा। तो ऐसी बेवकूफियां एग्जाम में मत करना, डिजिट -1 कर दिया, जितने डिजिट है उतने आंसर कर दिया, सॉल्व करना वहां पर। सर मिड में कोई पेयर असेंडिंग या डिसेंडिंग में है तो एक साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज रेफरेंस में दी गई है आपको वही करना है,
जो चीज रेफरेंस में दी गई है आपको वही करना है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे रेफरेंस में सॉल्व किया गया है। आप अपने हिसाब से एक भी नंबर इधर से उधर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है, मतलब इनपुट के बाद जो लास्ट स्टेप दिया है आउटपुट का उसमें हो क्या रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? बेटा यही क्वेश्चन है जो मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चन ही है। देखो पता करने के लिए कि इसमें हो क्या रहा है, हम सबसे लास्ट स्टेप देखते हैं, है ना। हम सबसे लास्ट स्टेप देखते हैं। अगर लास्ट स्टेप में देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि अल्फाबेट्स का पहला लेटर जो है ना उससे सीक्वेंस में अरेंज कर रहा है ना। जैसे ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 6 पर है, ये 7 पर है, ये 15 पर है, ये 19 पर है, ये 25 पर है और ये 26 पर है। मतलब पहले लेटर को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहा है ना। पहले लेटर को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले लेटर को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहा है, सही है। इसमें तुम 6 क्यों लिख रहे हो? ये तो दिया गया है ना, 7 स्टेप टोटल इसमें दिए गए हैं। विशाल और शैलेंद्र, इसमें पूछा थोड़ी ना है, अभी इनपुट आया नहीं है, नया इनपुट मैं दूंगा। ये तो एग्जाम्पल है। हरा अक्षर भैंस बराबर हो रहा है क्या तुम लोगों के लिए? क्यों बेटा? काला अक्षर भैंस बराबर तो सुना था, हरा अक्षर भी भैंस बराबर हो रहा है क्या? ये तो एग्जाम्पल है, रेफरेंस है। ये क्या है? रेफरेंस है ना। अब इसमें टोटल जो है 7वें स्टेप तक हम जा रहे हैं, सही है। और जब हम 7वें स्टेप तक जा रहे हैं तो हमने पहले स्टेप में करा क्या है? पहले स्टेप में हम सबसे छोटा जो भी लेटर है उसको लेके आ रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं? हम इसमें से सबसे छोटा लेटर जो है वो ला रहे हैं। तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं? हम इसमें से सबसे छोटा लेटर है वो ला रहे हैं। चौथे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इसमें से सबसे छोटा लेटर जो है वो ला रहे हैं। पांचवें स्टेप में क्या कर रहे हैं? इसमें से सबसे छोटा लेटर जो है वो ला रहे हैं। छठे स्टेप में क्या कर रहे हैं? इसमें से छोटा लेटर जो है वो ला रहे हैं। सातवें स्टेप में क्या कर रहे हैं? इसमें से छोटा लेटर आगे ला रहे हैं। जील अपने आप सेट हो गया। जील क्या हो गया? अपने आप सेट हो गया, ठीक है। तो मतलब एक स्टेप में एक ही अल्फाबेट आगे की तरफ लाया जा रहा है। एक स्टेप में एक ही अल्फाबेट आगे की तरफ लाया जा रहा है, ठीक है। हंस क्यों रहे हो भाई तुम? मैंने जोक मारा था क्या कोई? तुमको डांट रहा था, तुम्हें यार हंसी आ रही है? कैसे यार ढीठ इंसान हो, डांटने पर कौन हंसता है? तो मैं डांट रहा हूँ तुम्हें हंसी आ रही, डांटने पे कौन हंसता है यार? हद कर दिया यार। है बड़े ढीठ हो गए तुम लोग, घर पे भी ऐसे करते होगे। पिताजी डांट रहे हैं, तुम्हें हंसी आ रही है, पिताजी बेल्ट फेर रहे हैं, तुम धाड़े मार रहे हो हंस हंस के, हाँ 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 हाँ, और मारो और मारो और मारो। हद कर दिया यार। चलो, सो यहाँ पर ना ये आपको जो है मतलब समझ आ गया क्या हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये है, अब इसका आंसर दो आप। ये सही है। रिक रिक कह रहा है कि सर आपको हम सबने फ्रेंड समझ लिया। चलो बढ़िया है। अच्छा यहाँ एक यहाँ ना एक मैं चेंज। ये सही है। रिक रिक कह रहा है कि सर आपको हम सबने फ्रेंड समझ लिया। चलो बढ़िया है। अच्छा यहाँ ना एक मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ जरा। ना ये इंक और पॉट ना ये अलग अलग हो गया है, इसको तुम एक साथ ही लिख लो, फिर तुम कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या है सर। इंक पॉट तो एक ही चीज होती है। इंक पॉट एक साथ लिख लेना, अब करना सॉल्व। अब बनाओ सॉल्व करके। पक्का 6 7 6 7, लो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, है ना। इंक पॉट को एक माना जा रहा है, तो इंक पॉट अलग अलग नहीं है। तुमको अलग अलग लग रहे हो तो फिर मैं एक साथ कर देता हूँ। लास्ट टाइम ये समस्या आई थी बच्चों को, ये सर अलग अलग लिख दिया आपने। चलो जी, स्टेप 1 में क्या हो रहा था बताओ। रेफरेंस जो आपको दिया गया था, श्रद्धा बताएगी क्योंकि उसको समझ नहीं आया था पहले। श्रद्धा, रेफरेंस में क्या दिया था स्टेप 1 में? रेफरेंस जो दिया था एग्जाम्पल आपको, उसमें क्या हो रहा था? रेफरेंस में, एग्जाम्पल में, स्टेप 1 में क्या हो रहा है? इसकी 20 है, इसकी 19 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है और इसकी 9 है। तो सबसे छोटा अगर हम देखें तो यार बी हो जाएगा ना, छोटा सबसे छोटा। तो मैं ब्रिंग को स्टेप 1 में सबसे आगे लेके आऊंगा, ब्रिंग को। उसके बाद द जिंजर,
ईयर, टाउन, सोर, कैट एंड देन इंकपॉच। ये एज इट इज उतार दूंगा। जब मैं स्टेप 2 लिखूंगा, तो जितना पहले सेट हो चुका है तो उसको तो पहले ही लिख दूंगा ना, उसमें तो कुछ मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं रहा मैं। फिर दूसरा देखो, दूसरे में स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा, कैट। अब ऊपर नहीं देखना, अब इस पे देखना है, इसमें सबसे छोटा कैट है, बाकी द जिंजर, ईयर, टाउन, सो, एंड पॉट, ये आपके एज इट इज आ गए। अब जब आप स्टेप 3 लिख रहे होगे तो आप फोकस किस बात पर करोगे कि ब्रिंग और कैट हमारे पहले ही सेट हो चुके हैं, तो उनमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें नया स्टेप लेना है एंड वो होगा इनमें से कोई सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा देखोगे तो जिंजर ही है। अब जिंजर को क्या आपने सेट किया या वो इस स्टेप में अपने आप हो गया, यहां पर बताओ आप। अब यहां पर बताओ आप कि जिंजर को आपने सेट किया या जिंजर इस स्टेप में अपने आप सेट हो गया। तो जिंजर को आपने सेट नहीं किया है, जिंजर को आपने सेट नहीं किया है, जिंजर अपने आप सेट हो गया है, जिंजर को आपने सेट नहीं किया है ना, जिंजर को आपने सेट नहीं किया है, जिंजर अपने आप हो गया है, तो ये अलग स्टेप में काउंट नहीं होगा। जिंजर जिंजर यहीं आएगा, यहां जो अगला स्टेप काउंट होगा दैट विल बी इंक पॉट, तो ये जो है वो इंक पॉट से काउंट होगा, अर्थात ईयर, टाउन और सोर लिखा जाएगा, अर्थात ईयर, टाउन और सोर लिखा जाएगा। तुमने क्या करा होगा, तुमने इस स्टेप को 2 बार लिख दिया, जिनके 6 आंसर आ रहे हैं उन्होंने इस स्टेप को 2 बार लिखा है। आप देख लो अपनी कॉपी में, आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, चेक करो आपकी कॉपी में, आप एक बार चेक करो, आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 बिल्कुल सेम हो रहा होगा, कोई बदलाव हो ही नहीं रहा होगा। और जब नहीं हो रहा है तो फिर एक ही स्टेप को 2 बार क्यों लिखोगे, एक ही काम 2 बार थोड़ी करते हैं, एक काम तो एक ही बार होता है, ठीक है। तुम अमन एक काम करो ना, अपनी कॉपी में देखो, तुमने स्टेप लिखे हैं ना, स्टेप 2 और स्टेप 3 देखो, क्या स्टेप 2 और स्टेप 3 तुम्हारा सेम है या अलग है। आप स्टेप 2 और स्टेप 3 लिखो, आप स्टेप 2 और स्टेप 3 देखो अपनी कॉपी के अंदर, आप स्टेप 2 और स्टेप 3 देखो, जल्दी से अपनी कॉपी में स्टेप 2 और स्टेप 3 देखो, सभी लोग जिन्होंने सॉल्व किया, जिन्होंने किया ही नहीं है वो प्रभु कृपा के ऊपर छोड़ दो कि भगवान की कृपा से पेपर निकल जाएगा, ऐसा सोच करके, वैसे होना नहीं, ऐसा जब तक पढ़ोगे नहीं निकलेगा, क्योंकि कृपा सब पे होनी है ना, सेम है ना स्टेप 2 स्टेप 3। अब सेम स्टेप को 2 बार क्यों लिखेंगे हम, सेम स्टेप को 2 बार क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। दैट मींस कैट के बाद जो जिंजर था ना वो अपने आप सेट हुआ था, उसे हमने नहीं किया, हमने इंपोर्ट किया। फिर स्टेप 4 आएगा, स्टेप 4 कह रहा है ब्रिंग कैट जिंजर इंकपॉट। अब इनमें से कोई नया वर्ड कौन सा है, सबसे छोटा जो है वो सोर है, तो सोर आगे आ गया, ईयर और टाउन इसमें बंद हो गया, ईयर एंड टाउन इसमें बंद हो गया, ईयर एंड टाउन इसमें बंद हो गया। सो लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 5, लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 5, ये हो गया आपका ब्रिंग कैच जिंजर, ब्रिंग कैच जिंजर इंक पॉच सो टाउन ईयर, सो टाउन ईयर, तो ये आपका लास्ट है। तो यानी कि द स्टेप 5 विल बी द लास्ट स्टेप, स्टेप 5 विल बी द लास्ट स्टेप, मतलब 5वां चरण जो है वो अंतिम चरण कहलाएगा। तो क्वेश्चन में जब पूछा गया था इसको सेट करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, आपका आंसर होगा 5, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा तुम्हारा पहले सही था, अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मुझे पता है। चलो अब जब सही था तो इसका आंसर दे दो, हाँ टाइम टेकिंग है, बाकी सिंपल है, सही कहा अनुराग। ये झाड़ू में होठ बड़े बुरी तरह फटते हैं और मैं इन्हें चबा चबा के और खराब कर देता हूँ। देखो इसका स्टेप 1 कौन सा आएगा, स्टेप 1 सबसे छोटा अल्फाबेट आएगा ना, सबसे छोटा अल्फाबेट इसमें से कौन सा है, YJINV2H, एच है ना सबसे छोटा, तो यानी कि हिम पहले आ गया, हिम क्या हो गया, पहले आ गया। फिर योर जॉब इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश एसेंट मुझे अच्छी लगती है, मैं सच बताऊं, एंड 2, तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद जब स्टेप 2 आप लिख रहे होगे ना, तो यहाँ पर आपको फिर दिक्कत आएगी, जब आप स्टेप 2 लिख रहे होगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि हिम तो चलो आपने लिख दिया, अब स्टेप 2 में सबसे छोटा या तो इज होगा या इंपॉर्टेंट होगा, बताओ कौन होगा, इज होगा या इंपॉर्टेंट होगा। स्टेप 2 में इनमें से कौन सा आएगा, विच विल बी द स्टेप 2, इंपॉर्टेंट और इज लिखूं या इंपॉर्टेंट लिखूं, स्टेप 2 में कौन आएगा, इज या इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आएगा। ये चीज पढ़ी थी कहां पर, ये चीज पढ़ी थी वर्ड फॉर्मेशन में, कि आई एम और आई एस में आई एम छोटा होता है, आई एस बड़ा होता है, तो आई एस बाद में आएगा, आई एम छोटा होता है तो वो पहले आएगा।
ये पढ़ी थी वर्ड फॉर्मेशन में। जिन्होंने पढ़ा होगा वो टॉपिक, जिन्होंने अभी वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है उनसे तो खैर क्या ही उम्मीदें रखी जाए सर, है ना। बाकी एज इट इज उतार दो। योर जॉब इज नॉट वेरी ट्रू। स्टेप थर्ड इज लाइक हिम इम्पोर्टेंट एंड देन अब यहां पर इज आ जाएगा, फिर योर जॉब नॉट वेरी ट्रू। अगले स्टेप पे आ जाओ। स्टेप 4 पर आ जा भाई। चौथा स्टेप क्या रहा जी, हिम इम्पोर्टेंट इज। अब यहां पर कौन आएगा, यहां पर कौन आएगा, सो यहां पर आएगा जॉब, जे छोटा है ना तो जॉब, फिर उसके बाद योर नॉट वेरी टू। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों देते हैं यार ये लोग एग्जाम में, छोटे नहीं दे सकते। स्टेप 5 हिम इम्पोर्टेंट इज जॉब। अब यहां पर इनमें सबसे छोटा है नॉट, फिर आपका ये हो जाएगा योर वेरी टू। गुस्सा आ रही है इस क्वेश्चन पे, आप लिखते लिखते। स्टेप 6 होगा हिम इम्पोर्टेंट इज जॉब नॉट। अब यहां पर आ जाएगा नया वर्ड टू, योर और वेरी। अभी एक स्टेप और लेना पड़ेगा यार। स्टेप 7 हिम इम्पोर्टेंट इज जॉब नॉट टू वेरी योर। तो स्टेप 7 विल बी द लास्ट स्टेप, है ना। स्टेप 7 विल बी द लास्ट स्टेप। थाला फॉर अ रीजन 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 7 स्टेप इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा जनाब, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस खत्म, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।